इंडिया ने क्रिकेट को इतना ज्यादा सियासत ज़्यादा कर दिया है कि अब जब इंडियन क्रिकेट टीम मैदान पे उतरती है तो समझ नहीं आता ये इंडियन क्रिकेट टीम है या बीजेपी 11 है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिनको आईपीएल की जान समझा जाता है, वो अब इंडियन टीम के रवैये की मजम्मत कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। ये क्या मामला है, इस पर मैं तफसील से आगे बात करूंगा। लेकिन पहले जरा मैं एक फहरिस्त बताऊं आपको कि इंडिया ने कैसे क्रिकेट को सियासत ज़्यादा किया है। सबसे पहले तो एशियन जब चैंपियनशिप शुरू हो रही थी उससे पहले इंडिया में ये डिबेट थी कि पाकिस्तान के साथ खेलना है या नहीं खेलना है या बाइकआउट करना है। लेकिन आपको पता है पैसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी है। 170 मिलियन डॉलर के टीवी राइट्स थे जिसकी वजह से इंडिया ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान से मैच खेलेंगे। और जब एशिया कप का आगाज़ हो रहा था, जब ट्रॉफी अनवील हो रही थी, तो हमने देखा जो इंडियन कप्तान है सूर्या कुमार यादव, वो आए बड़े नॉर्मल तरीके से। उन्होंने सलमान अली आगा से भी हाथ मिलाया, उन्होंने एसीसी के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब, उनसे भी हाथ मिलाया और कोई इशू नहीं था उनको। लेकिन फिर जो इंडियन ट्रोल्स थे वो उनके पीछे पड़ गए, उनको तनकीद करने लगे, उनको गद्दार तक कह दिया। और होना तो ये चाहिए था कि इंडिया में जो सेन वॉइसेस हैं या उनका जो बोर्ड है बीसीसीआई या जो उनकी हुकूमत है, उनको ऐसे ट्रोल्स की हौसला शिकनी करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडियन मीडिया के दबाव में आ गया बीसीसीआई और उनकी हुकूमत ने बीसीसीआई को कन्वे किया और बीसीसीआई ने फिर अपने प्लेयर्स को कन्वे किया कि अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाना है। और फिर जब पहला मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, तो आपने देखा कि टॉस के वक्त सूर्या कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। इंडिया वो मैच जीत गया। मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया गया। और फिर जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई या जो अवार्ड सेरेमनी जिसको कहते हैं, उसमें सूर्या कुमार यादव ने एक सियासी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा ये जो विन है ये हम डेडिकेट करते हैं पहलगाम विक्टिम्स को और आर्म्ड फोर्सेस को, जिसके बाद उनको 30% जो है वो जुर्माना भी देना पड़ा। फिर फाइनल मैच आता है और उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं और ये तो पता होता है कि इंडियन प्लेयर्स हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन इंडिया ये मैच जीतने के बाद, यानी कि एशियन चैंपियन बनने के बाद, उन्होंने एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अब सोचें कि किस हद तक उनका ये एक एटीट्यूड था, ये बिहेवियर था, अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर था कि उन्होंने एसीसी के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, यहाँ तक सबको पता है कि जो कुछ इंडियन टीम कर रही है ना, वो मोदी सरकार के कहने पे कर रही है। लेकिन उस वक्त कोई शवाहिद नहीं थे। लेकिन मोदी साहब इस एशियन चैंपियनशिप के बाद खुद सामने आ गए, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया और इस मैच को ऑपरेशन सिंदूर से मिला दिया। और जब उन्होंने ये हरकत की तो सूर्या कुमार यादव जो इंडियन टीम के कप्तान है, वो कैसे पीछे रहते। उन्होंने एक बयान दिया, मजाक खेज बयान दिया। उन्होंने कहा मोदी जी जो है या हमारी सरकार जो है वो जब खुद फ्रंट फुट पे खेलती है, ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलती है, तो हमारे हौसले भी जो है वो बुलंद हो जाते हैं। यानी इस हद तक इंडिया जो है वो सियासत को क्रिकेट में घुसा चुका है। लेकिन एबी डिविलियर्स जो कि एक जाने माने प्लेयर हैं और इंडिया में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, आरसीबी के वन ऑफ द मेन प्लेयर रहे, उन्होंने सख्त तनकीद की है और उन्होंने इस हौसले की, इस रवैये की हौसला शिकनी की है कि जो उन्होंने हरकत की कि ट्रॉफी ना लेने वाली जो बात थी, उसमें उन्होंने कहा बड़ी मामूली सी बात थी। और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि जो अपने मसाइल हैं इंडिया ये जल्दी से सॉर्ट आउट करेगा। और अब हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया और ख़ासतौर पर उनके जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो एबी डिविलियर्स के पीछे पड़ गए कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। यानी कि एक इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन एक अकल की बात कर रहा है तो ना उनके मीडिया को बर्दाश्त हो रहा है, ना उनके सोशल मीडिया को बर्दाश्त हो रहा है। और बात यहाँ तक रुकी नहीं है। अभी हमने देखा है कि रिसेंटली जो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान ने उसमें मैच खेला कल बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तानी साबिक कप्तान सना मीर साहिबा ने ये कहा एक प्लेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, नतालिया परवेज़ को, कि इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। और ये उनका कहना था कि पूरा इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ गया कि आज़ाद कश्मीर कैसे कह दिया, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर कहना चाहिए था। और अब वो पूरा मीडिया दबाव डाल रहा है कि किसी ना किसी तरह सना मीर को जो है वो कमेंट्री से हटाया जाए। लेकिन सना मीर पाकिस्तानी है और बड़ी सेंसिबल उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि खेल और सियासत को अलग अलग रखें, प्लेयर्स पे ये गैर ज़रूरी दबाव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और वो कह रही है मैंने कहा क्या है, जिस प्लेयर को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप बताते हैं कि किस इलाके से उसका ताल्लुक है। अगर आज़ाद कश्मीर कह दिया है तो उसको सियासी रंग देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इंडिया जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और क्रिकेट को मज़ीद मैला करेगा, मज़ीद सियासत ज़्यादा करेगा।